एक और बड़ी अहम बात है, वो ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ा सीरियस ले रहे हैं इस मामले को। ज़रा ऐसा बता रहे हैं कि इस लॉन्चिंग तकरीब के बाद वज़ीर आज़म ने ख़ुद पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं उनसे उनसे मुलाकात की इस लॉन्चिंग तकरीब के बाद में, उनसे इस प्लान को डिस्कस किया और उन्हें कहा कि ये आपका प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को ओन करें। बतौर सनतकार आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, प्रोग्राम तो ओन करना चाहिए क्योंकि आपकी इकोनॉमी जो है वो इस वक्त उसको बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। लेकिन ये हुकूमत वो वादे जो किए गए थे उनको किसी हद तक पूरा करेगी। उन्होंने वादा करा है जिसमें पावर टैरिफ और मार्कअप दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये एग्रीकल्चर और आईटी के साथ एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का मॉडल पेश किया है उन्होंने। यानी एग्रीकल्चर को हमें बढ़ाना है और आईटी सेक्टर। लेकिन मैंने कौमी असेंबली में आखिरी दिन जो इजलास था उसमें ये सवाल उठाया है कि आपके आईटी कैसे फरोग पाएगी। आप तो इंटरनेट का बुरा हाल हो गया है, लोग 5G पे जा रहे हैं ममालिक, और हम 4G से भी 3G की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने वादा करा है शीजा जो इनकी 6G वजीर सर, आज मुमलिकत। चाइना ने 6G के हवाले से भी एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है। जी वही तो मैं कह रहा हूँ, लोग ऊपर जा रहे हैं 5 और 6G और हम स्लो डाउन करके। उन्होंने कहा कि जी नहीं, मैरीन केबल हम डाल रहे हैं, 17 दिन में ये डल जाएंगे और हमारी स्पीड इंटरनेट की कई गुना या कई गीगाबाइट बढ़ जाएगी। अब इस चीज को भी हमने देखना है, लेकिन हम साथ बैठते हैं कौमी असेंबली में। आई विल चेज इट, क्योंकि इंटरनेट की वजह से आईटी का बिजनेस ठप होता जा रहा है। हम जॉब्स बाहर के क्लाइंट के वक्त पे नहीं दे पा रहे, और सुनने में आया है कि कुछ कंपनियां दुबई भी शिफ्ट हुई हैं। राइट। अच्छा मिर्ज़ा साहब, एक और बड़ी बात है वो ये कि जो नॉन रिकवरीज़ हैं, पाकिस्तान के जो कुछ इदारे हैं वो बहुत ज़्यादा खसारे में हैं। ये बड़ा बोझ है, मईशत को आगे बढ़ने से रोकते हैं। ओवरऑल जो इकॉनमी है इसकी ग्रोथ में बड़ी रुकावट भी हैं। तो एक अपनी सी कोशिश हुकूमत ने की थी, बहुत ज़्यादा जोर भी लगाया, हमने देखा कुछ इदारों को प्राइवेटाइज़ करने के लिए 2024 में, लेकिन वो मुमकिन ना हो सका, उस पर खातिर खा कोई कामयाबी मिल नहीं सकी है। इसके लिए कितना इम्पोर्टेंस होगा जो इदारे खसारे में हैं उनको प्राइवेटाइज करने के हवाले से, क्योंकि वो जितना जल्द प्राइवेटाइज होंगे मईशत उतनी तेजी से आगे जाएगी। देखिए, इसमें एक चीज बड़ी अच्छी ये हुई है कि आपने जो सवाल किया था आपका कि ये इदारे जो लॉस में, एसओईज इसको कहते हैं, जी जी स्टेट ओन एंटरप्राइजेज जी जो लॉस मेकिंग है, जिसमें डिस्कोज हैं ज्यादातर, लेस्को, फेस्को, पेस्को, एस्को, ये तमाम जो बिजली की तरसील करने वाले इदारे हैं, इन्होंने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब हमने काबीना में भी और कौमी असेंबली में भी बिल पास हुआ है कि इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तब्दील करने का इख्तियार काबीना को दे दिया गया है। लिहाजा तमाम जगह ये बदल रहे हैं, प्रोफेशनल सीईओज लाए जा रहे हैं, और वो निदारों को उसमें टीएनडी लॉसेस को, तरसील के नुकसानात को कम करेंगे, जो 18% तक पहुंच चुके हैं। ये 6-7% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो एक तो ये अच्छी बात है। दूसरे, प्राइवेटाइजेशन जैसे पीआईए है, रेलवे है, जैसे स्टील मिल है, उसको भी निजकारी कर रहे हैं, पीआईए पहले नंबर पे है। और इस बार मैंने उनसे कहा भूडे से पीआईए की निजकारी ना करें जैसे पहले करी थी। इस बार आप वो एतराजात जो 5 बायर को थे जो भाग गए, उनको आप एड्रेस करें। आपने नेगेटिव इक्विटी में 45 अरब रुपए दिखा के और आप बेच रहे हैं, वो 45 अरब रुपए कौन पे करेगा? तो ये सब चीजें हैं, उन्होंने वादा करा है। और फाइनेंशियल एडवाइजर जो है पीआईए के, जिसको 6 अरब डॉलर यानी 2 अरब रुपए से ज्यादा दिए गए हैं, उसको मैंने जिम्मेदार ठहराया है कि वो रोड शोज करे गल्फ में, अमेरिका में, यूरोप में, और पीआईए की स्ट्रेंथ बताए, जो रूट्स है वो बताए। और वजीर आजम साहब को चाहिए कि वो, और आर्मी चीफ साहब को, जो हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, कि गल्फ ममालिक में बात करें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेस पे कि अगर वो इसमें इंटरेस्टेड हो कोई ज्वाइंट वेंचर करने में, जी, तो आपको और बहुत सोल्यूशन दे के आगे इसको लेके जाना पड़ेगा, जब जाके पीआई
की निष्कारी हो सकेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।